हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, है ना, रियल टू रियल, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। और हमको बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू वन पे। सिर्फ एक्स इक्वल टू वन पे चेक करना है ना। इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। की कॉन्सेप्ट सबसे पहले, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। अगर एफ एक्स एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूअस होता है तो हम उसको लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग एक्स इक्वल टू वन की जगह एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू अल्फा, है ना। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। राइट। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है। तो ये जो राइट हैंड लिमिट लिखी है मैंने, इसको लिखने का एक और तरीका, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ अल्फा प्लस एच, है ना। इसको लिखने का एक और तरीका है, अल्फा प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ अल्फा माइनस एच और इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, है ना। ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का एक और तरीका है ना। ये और ये एक ही बात लिखी हुई है, राइट। ऐसे ही ये और ये एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है। इसका सेकंड की कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। सेकंड क्या है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। अगर एक्स इक्वल टू वन नहीं, सॉरी, तो बार बार वन ही आ रहा है। एक्स इक्वल टू अल्फा पे अगर डिफरेंशिएबल है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश अल्फा प्लस और एफ डैश अल्फा माइनस दोनों इक्वल होने चाहिए एंड दे मस्ट बी इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, है ना। एफ डैश अल्फा प्लस क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ अल्फा माइनस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना। कंटिन्यूटी चेक करना थोड़ा सा इजी है। कंटिन्यूटी चेक करें। सबसे पहले तो यार एफ ऑफ वन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यार एफ ऑफ वन आ रहा है नेगेटिव ऑफ मॉडुलस वन माइनस वन, जीरो आ रहा है एफ ऑफ वन। हमको चाहिए एफ ऑफ वन प्लस, है ना, मतलब लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एक्स वन प्लस एच इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स की जगह वन प्लस एच आएगा और माइनस वन कर देंगे और यहाँ पे लगी हुई है लिमिट, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस वन से वन कैंसिल। जैसे ही एच को जीरो पुट करोगे जीरो आ जाएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आ गई, जीरो आ गई। सेम ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एफ ऑफ वन माइनस, मतलब लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन माइनस एच, मतलब लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस नेगेटिव ऑफ मॉडुलस वन माइनस एच माइनस वन। अब वापस से यहाँ पे देखो वन से वन कैंसिल हो गया और एच को जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैसी आ रही है, जीरो आ रही है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू वन, है ना, एफ डैश वन प्लस लिखते हैं इसे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच, है ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस, तो हो जाएगा माइनस मॉडुलस वन प्लस एच माइनस वन माइनस जीरो अपॉन एच, है ना, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, ये वन से वन कैंसिल, माइनस मॉड एच माइनस जीरो अपॉन एच। अब देखो एच तो जीरो प्लस है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, पॉजिटिव है, तो मॉडुलस विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, माइनस एच अपॉन एच, और ये आ गया माइनस वन।
राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश वन माइनस लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस, आ जाएगा नेगेटिव 1 माइनस h माइनस 1 माइनस 0 अपॉन माइनस h, है ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ये आ जाएगा नेगेटिव मॉडुलस h, नेगेटिव मॉडुलस माइनस h आ रहा है ना, चलो नेगेटिव मॉडुलस माइनस h लिख लो अपॉन माइनस h, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अभी मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर है, मॉडुलस के अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर, क्योंकि h पॉजिटिव है और मॉडुलस के अंदर नेगेटिव, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो मॉडुलस विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, कितना आ गया, 1 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ना। इसको हम, है ना, थोड़ा सा जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमको अगर सोल्यूशन नहीं दिखाना है, सिर्फ आंसर टिक करना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यार y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1, दिखने में ऐसा है, ये 1 से पास कर रहा है, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव मॉडुलस x माइनस 1 कैसा होगा, वो ऐसा होगा, इसका नेगेटिव टाइम्स कर दिया, ये वही 1 से पास कर रहा है ना। तो आप तो देखो ये जो ब्लैक ग्राफ है ये कंटिन्यूअस ग्राफ है ना, ग्राफ देख के पता चल रहा है कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 1 पे शार्प कॉर्नर है, राइट, शार्प कॉर्नर का क्या मतलब हुआ कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, आप इसको देखो, इधर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, और इधर जो है वो स्लोप नेगेटिव है ना, मतलब 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 2। थैंक यू।